हेलो गाइस, मेरा नाम ज्योति है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है कि हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है या आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए किस प्रॉपर डिपार्टमेंट में जाना होगा। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी जमीन का काम है या आपको जमीन नाम करवानी है या नाम सीमांकन करवाना है, नामांतरण करवाना है या प्लॉट बकरा कुछ भी काम होता है जमीन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए तहसीलदार के पास, यानी कि तहसील में, या फिर आप राजस्व विभाग में जब भी जा सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और उसके बाद आता है कि अगर आपको जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे। उसके लिए भी आपको तहसील में जाना चाहिए या फिर आप एसडीएम के ऑफिस में भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, यानी कि अगर कोई सरकारी जमीन है और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए आप, अगर आपको उस कब्जे को हटवाना है तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे। उसके लिए भी आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा या फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर आपको राशन कार्ड करवाना है या फिर फूड से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको खाद्य विभाग यानी कि फूड डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या फिर आप पीडीएस के ऑफिस में भी जा सकते हैं। पीडीएस ऑफिस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आपने आधार कार्ड बनवाया और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी कोई मिस्टेक हो गया उसमें, जैसे कि नाम गलत आ गया या फादर नेम गलत आ गया है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। या तो आप उडई के ऑनलाइन साइट पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर आप लोक सेवा केंद्र यानी कि पब्लिक सर्विस सेंटर में भी जा सकते हैं। और उसके बाद आता है बिजली से रिलेटेड, यानी कि अगर आपको बिजली बिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको नया कनेक्शन लगवाना है, नया मीटर लगवाना है या फिर पुराने मीटर को बंद करवाना है, कुछ भी इससे रिलेटेड काम है तो आप बिजली विभाग में जा सकते हैं। उसके बाद है पानी की समस्या। अगर आपकी कोई भी पानी से रिलेटेड समस्या है, जैसे पानी खराब आ रहा है या पानी आ ही नहीं रहा या फिर आपको पानी का कनेक्शन लगवाना है, तो उसके लिए आपको नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के पास जाना होता है या फिर पीएचसी के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। पीएचसी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके गांव में कोई सड़क खराब है या कोई पुलिया खराब है, छोटा जो रास्ता होता है वो, या फिर आपकी सड़क में कोई गड्ढे वगैरह हो गए हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपको कोई पुलिस शिकायत करवानी है या फिर आपके साथ कोई मारपीट हुई है या आपके साथ कोई चोरी हुई है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो आप उसके लिए पुलिस अपने नियर बाय पुलिस थाना में जा सकते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर वो इससे रिलेटेड अगर आपकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करते तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट लिख सकते हैं। मजिस्ट्रेट उनको बोलेगा कि आप इनके एफआईआर लिखो, तो उसके बाद वो एफआईआर लिख लेते हैं। और उसके बाद है महिला उत्पीड़न, यानी कि अगर कोई फीमेल है उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है या फिर कोई उसको स्टॉक कर रहा है या फिर उसको जैसे आजकल सोशल मीडिया चल रहा है उस पर अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप महिला थाना में जा सकते हैं या फिर महिला आयोग में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन महिला साइट होते हैं वहां पे भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है या फिर ऑनलाइन किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आपको साइबर सेल में आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं उनको कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन इसमें 1930 वाले जो लोग होते हैं वो आपकी कंप्लेंट को सिर्फ तभी सुनेंगे जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, और ये मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है। और उसके बाद होता है कि अगर आपको मजदूरी नहीं मिल रही है और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने कहीं पे काम किया और आपको मजदूरी नहीं मिली, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप श्रम विभाग यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे कि किसी की विधवा पेंशन है या वृद्ध पेंशन है या फिर दिव्यांग पेंशन है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद है छात्रवृत्ति,
जैसे कई छात्र होते हैं जिनको 10वीं में मेरिट आ जाती है, 12th में या फिर कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप वहाँ के एडमिशन सेल से बात कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेल से बात कर सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप की नीड है, और आप स्टूडेंट वेलफेयर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्कूल में कोई शिक्षक परेशान करना है या फिर शिक्षक की कोई भी शिकायत करनी है, यानी कि आपके टीचर की आपको शिकायत करनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ शिकायत करनी पड़ेगी? उसके लिए आपको शिकायत करनी पड़ेगी शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, या फिर आप डीईओ के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके पास भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद है अस्पताल में लापरवाही, यानी कि आप अस्पताल में गए, हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पे अगर आपके साथ कोई लापरवाही कर देता है, जैसे कि आपको ऑपरेशन किसी और चीज़ का करवाना था बट डॉक्टर ने लापरवाही से किसी और चीज़ का कर दिया, तो उसकी कंप्लेंट आप कहाँ करेंगे? उसकी कंप्लेंट आप करेंगे स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे, और या फिर आप सीएमएचओ के ऑफिस में भी जा सकते हैं। सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है आपको अगर जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यानी कि अगर किसी का जन्म हुआ, किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ या फिर किसी की मौत हो गई है तो उनका, क्योंकि सर्टिफिकेट तो हर जगह चाहिए होता है, तो वो बनवाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? वो बनवाने के लिए हमें जाना होगा नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के पास, या फिर आप आंगनवाड़ी केंद्र में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपका बन जाएगा। उसके बाद है विवाह पंजीकरण यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा नगर पालिका, ग्राम पंचायत, या फिर आप एसडीएम के ऑफिस में भी जा सकते हैं उसको बनवाने के लिए। उसके बाद अगर आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर कोर्ट से आपको वहाँ पे कोई रिट पिटीशन डालनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आप ई कोर्ट्स के जरिए भी अपनी कंप्लेंट डाल के लिए आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर उनको कोई कंप्लेंट करनी है तो उनको कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधे किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे तो आपकी कंप्लेंट सुनेगा कौन? क्योंकि मान लो अगर वैसे भी इंडिया में बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जाते ही काम बन जाता है, और अगर आप फिर किसी गलत डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो बस आप भूल जाइए कि आपका काम बन जाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि अगर आपको अपना काम जल्दी से जल्दी करवाना है तो आप उसके सही डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी बातें, जैसे अगर अगर आपने कंप्लेंट दर्ज करवा देती है उसके बाद क्या क्या बातें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपको ना हमेशा सही दस्तावेज लेके जाने चाहिए, क्योंकि सही सर्टिफिकेट लेके जानी चाहिए अपने साथ। और उसके बाद अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसकी आवेदन की रसीद या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जरूर लेना चाहिए। और समय सीमा, यानी कि अगर वो आपको टाइम देते हैं कि भाई हम इतने टाइम तक अपना आपका काम कर देंगे, अगर उस टाइम तक भी वो आपका काम नहीं करते तो आप उससे उच्च अधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको करप्शन के खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो आप लोकायुक्त या विजिलेंस से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।